दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि पेट भरकर सांस लेने से किसी का जीवन जादू की तरह बदल सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपको ऐसे ही यकीन नहीं करना है। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको खुद लगेगा, यार सच में ये तो हो सकता है। काफी सारे लोगों को ये बातें शायद मजाक या फालतू लगे, लेकिन आज जो भी इस वीडियो को देखकर इस विधि को अपना लेंगे, वह सब ध्यान और मेडिटेशन को बहुत अच्छे से जानने और समझने लगेंगे। बस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी गुप्त विधियां बताई हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, श्वास को नियंत्रण करने का अभ्यास है पेट भरकर सांस लेना। एक प्रकार से गहरी सांस लेने की विधि को कहते हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन का आ सकता है। अगर आप इस अभ्यास को रोजाना 10 से 15 मिनट तक नियमित करने की कोशिश करें, तो आपको इसके चमत्कारिक लाभ महसूस होने लगेंगे। साथ ही अगर आप गहरी और लाभ सांस लेने का यह अभ्यास हमारे द्वारा बताए गए सरल तरीके से कर लेते हैं, तो आपको इसके प्रभाव बहुत ही जल्दी और अच्छे देखने को मिलेंगे। यह आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार करने में लाभदायक होता है, जिससे आपका जीवन जादू की तरह बदलने लगता है। इस विधि को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 4-5 स्थान पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े, पेट और मस्तिष्क। मस्तिष्क में जाने वाली वायु का हमें पता ही नहीं चल पाता है, जबकि कान और आंख में गई हुई वायु का भी कभी कभी ही पता चलता है। स्वतंत्रता से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप में बाहर निकल आती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आई, लेकिन भीतर वह क्या क्या सही या गलत करके आ जाती है, क्या इसका कभी पता चल पाता है? बहुत ही गहरी बातें हैं, बहुत ही ध्यान से सुने। इतने सारे प्रभाव जानकर हैरान हो जाओगे। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो इसके तेज प्रवाह से हमारे शरीर के अंदर की बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं, कोशिकाओं के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, बोन मैरो में नया खून बनने लगता है, आंतों में जमा हुआ मल बाहर निकलने लगता है, मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे हमारी याद करने की शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरो की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पूरा जिंदा हो जाती है। गहरी सांस लेने से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचें, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है आंधी लाने की। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर नई ऊर्जा का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, केवल 10 मिनट की आंधी आपके शरीर के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख सकती है। आज के समय में अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी बिखरती रहती हैं, उथल पुथल भारी रहती हैं या फिर तेजी से चलती रहती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें कैसे चल रही होती हैं। जैसे क्रोध का भाव उठा तो सांसें बदल जाती हैं, काम वासना का भाव उठा तब सांसों का रूप दूसरा होता है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार करने से भी सांसें बदलती रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे खान पान, रहन सहन से भी इन सांसों पर गहरा प्रभाव पड़ता है? असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। असल में पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने में टिका हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल सकता है। तो आइए आज हम प्रमाण के साथ एक प्राचीन योग कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक आर्षि मुनि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। आर्षि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफाओं में साधना करते हुए बिताए थे, जहां उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयाम को गहराई से समझा, और अब वह अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से सभी में पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि भोजन के समय उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक आते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे मालूम है यह तो तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? छात्र ने कहा, गुरुजी, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूलाधार हमारी सांसें ही है,
और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके योग्य विज्ञान के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। गुरुजी ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है, हमारे सांसों की गति भी वैसे ही होती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी, और जो हमारे बाहर घटता वह भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि हम अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव या बोल सकते हैं अद्भुत चमक दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है। और जो साधक अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेता है वह अपने मन पर भी नियंत्रण कर लेता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में होता है उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वह एक सांस से 300 सालों तक जीते थे। तो आखिर वह इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते थे? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ बहती है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है यह एक योगी अच्छी तरह से जानता है, और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा। और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती। यह तो सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है, और हमारी भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, खुशी, अहंकार, बदला लेने की भावना, यह सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो यह सभी विकार भी हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखा हो तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब वह बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट यानी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्रकृति और सही तरीका है। अपने इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा बच्चा अपने मन में किसी भी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता, और ना ही वह किसी से ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकता है। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार भी दिया जाए तो वह कुछ समय बाद उसे भी भूलकर अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा खुश इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं, यानी नाभि से। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए, विकास की ज्यादा ऊर्जा, और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सांसें। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि यह लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ प्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वो पेट के बजाय अपने नाक और मुंह से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी ही हमारी आयु कम होगी और चिंता परेशानियों से भरी रहेगी हमारी सांसें। जितनी लंबी और गहरी होंगी हमारी आयु उतनी ही लंबी और खुश रहेंगी। गुरु ने आगे कहा, एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। दोस्तों, सांस का सीधा संबंध हमारी मन की स्थिति और हमारे शारीरिक वाइब्रेशन से होता है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई वाइब्रेशन को समझना शुरू कर देंगे। यानी जानवरों की आवाज हमें स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। आपने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों को नियंत्रण में किया होता है। सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज उनकी भावनाओं और वाइब्रेशन के साथ एक संवाद स्थापित कर होता है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या
9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो फैल रहे हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीज कैसे काम करती है ये समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। बेजान चीजों की वाइब्रेशन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड से संवाद स्थापित किया जा सकता है और इसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और आर्ष मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर पाते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होता चला जाएगा हम उतनी सांसें कम लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर अपनी सांसों को नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीज कर सकते हैं जो साधारण इंसानी जीवन से परे है। योगी परंपरा में तो यह भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटे तक रोककर एकदम ही नए मानवीय आयाम का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा होती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकते। कुछ लोगों को यह सब बातें बस कहानी लग सकती हैं क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते और कोई भी चीज जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास मानकर जाने देते हैं। लेकिन पुरानी योगी परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामास्वामी। स्वामी जी हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग के सीक्रेट्स को प्रैक्टिस किया था। 1970 में स्वामी राम एक अमेरिकी रिसर्च लेबोरेटरी में गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर पूर्णता नियंत्रण हासिल कर लिया था कि वह जब चाहे और जितने समय के लिए चाहे अपनी सांसें, हृदय की धड़कन और शरीर में बहाने वाले खून को भी रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर ने स्वामी राम के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी राम सब कुछ महसूस कर सकते थे और यह देखकर वहां मौजूद रिसर्च की टीम दंग रह गई। साथ ही स्वामी राम अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा और बढ़ा भी सकते थे। थोड़ी देर पहले तक रिचर्स के जिस टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे वो अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगी थी। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना यह एक प्राचीन योग विद्या है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है वह जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी राम के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वह बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास नहीं है सांसों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। श्वास के गुण रहस्यों को समझने के बाद में स्वामी रामाणी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है साइंस ऑफ ब्रेथ। साइंटिफिक दोनों त्रिकोण से सांस के विज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है। गुरु ने आगे कहा, जब सांसें विचलित होती हैं तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम जितनी लंबी सांस अंदर लेते हो उतनी लंबी सांस बाहर भी निकलते हो या नहीं? सामान्य स्थिति में हम जो सांसें अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 एंगल होती है और बाहर निकलते समय इसी सांस की लंबाई 12 एंगल हो जाती है। यहाँ 1 एंगल का मतलब 1 उंगली मोटाई से है। हमारी रोजाना की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना ज्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 एंगल होती है। तेज चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 एंगल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 एंगल तक पहुंच जाती है। काम वासना के समय 50 से 60 एंगल। सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई शास्त्रों में कम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात की गई है। जब योगी से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 ही चीज बताई। पहला, नाभि तक भरकर पूरी सांस लो और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली यह दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई को कम कर दी जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई 1 अंगल कम हो जाए
तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर से काम वासना खत्म होने लगती है। और 2 अंगल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगल कम होने से वापस सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगल कम होने से व्यक्ति को दूर दृष्टि प्राप्त हो जाती है। 6-7 अंगल कम होने से साधक के अंदर अतिथि प्रगति से चलने की शक्ति आ जाती है। वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता इसीलिए कहा जाता था कि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, बस जरूरत है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 12 एंगल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब तक चाहिए खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन यह सोई हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र भावना होगी। और मन का स्थूल रूप सा भगवान शिव पार्वती को बताते हैं। रात में इरा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाता है, गुरु ने आगे कहा, अगर तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम बहुत सी चीजों को समझ सकते हो, फिर चाहे वह प्रकृति हो या प्राकृतिक। हमारी सांसों से हमारा पूरा तंत्र नियंत्रित होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों अपनी सांसें धीमी करके भाग नहीं सकते। भागते समय हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सांस हमारे शरीर को एक ऊर्जा देती है। जब हम अपने शरीर से सामान्य से अधिक काम लेते हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। दूसरा, हम अपनी सांसों को धीमा करके क्रोध नहीं कर सकते। जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसें छोटी और सामान्य से अधिक तेज चलने लगती हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो क्रोध उठ रहा है वह भी हमारी ऊर्जा को खर्च करता है। एक कामुक व्यक्ति जो अभी अपनी काम वासना का वशीभूत हो चुका है, जैसे जैसे उसकी काम वासना तेज होती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी सांसें भी तेज होती जाएंगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी सांसों को धीमा करके काम वासना में नहीं उतर सकता। जिन योगियों ने कामसूत्र लिखा या काम वासना को समझा, उन्होंने जान लिया था कि काम वासना को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है या कैसे ब्रह्मचारी में उतरा जा सकता है। तो असल में हमारी सांसों की गहराई और उसकी गति से हमारे पूरे शरीर और मानसिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें से कुछ हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जैसे मनुष्य का खुश होना या गुस्सा करना। भागते समय अपनी सांसों पर नियंत्रण करने के बाद हमारे भीतरी विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। सांसों को बदलकर हमारी भावनाओं और विचारों को भी तुरंत बदला जा सकता है। इतना कहकर गुरु कुछ देर के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, मनुष्य के भीतर के सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति बिंदु यानी उसके 7 चक्रों में छुपी होती है। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बुद्धिमान लगता है तो यह उसके चक्र का प्रभाव है, यानी उसका कोई विशेष चक्र सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ा ज्यादा सक्रिय है। इसी प्रकार से छठी इंद्री का सक्रिय होना, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही अनुभव कर लेना, यह संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी उसकी तीसरी आंख से संबंध रखती है। लेकिन कभी भी यह 7 चक्र किसी भी व्यक्ति में पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाते। किसी में ज्यादा तो किसी में कम, बस मात्रा का फर्क होता है। असल में व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सीधे अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, जो कि संभव नहीं है। सबसे पहले अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मन खुद पे खुद नियंत्रित हो जाएगा। हम इंसान अपनी 5 इंद्रियां दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श और स्वाद के माध्यम से इस जीवन को महसूस कर पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें यह हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। उदाहरण के लिए, एक कुत्ता जिस सूक्ष्म कंपन और सुगंध को पकड़ और महसूस कर सकता है, वह एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। एक बिल्ली किसी भी खतरे को पहले ही महसूस कर लेती है और रोने लगती है। एक गिद्ध जो कि बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर चलने वाले छोटे छोटे मरे हुए जानवर को देख लेता है। साथ ही बंदर और ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ग्रहण, समुद्री तूफान आदि के आने से पहले ही उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं और घटना के घटने से पहले ही सुरक्षित जगह देखकर खुद को छुपा लेते हैं। इन घटनाओं की वाइब्रेशन को मनुष्य नहीं पकड़ पाता। तो इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से कंपन और तरंगे हैं जिन्हें हमारी यह 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, लेकिन कुछ जीव जंतु उन्हें पकड़ और समझ सकते हैं।
तो अगर हमें उन पशु पक्षियों की यह शक्ति में मिल जाए तो हम एक अद्भुत मनुष्य बन सकते हैं। और क्योंकि हर जीव जंतु के सांसों की संख्या और उसके लेने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए उन सब में संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। अगर हम भी अपने अंदर कुछ ऐसी अलौकिक विशेषताएं को चाहते हैं तो अभ्यास के माध्यम से हमें अपनी सांसों की संख्या को कम करना होगा और उस स्तर पर ले जाना होगा जहां पर हम इन वाइब्रेशन को महसूस कर सकें। एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है, जिसके कारण वह केवल 10 से 12 साल तक ही जीता है, वही एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांस से लेता है और वह 80 से 100 साल तक जी सकता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार ही सांस लेता है, वह 500 से 600 साल तक भी जी सकता है। इससे साफ स्पष्ट है कि जिसकी सांसों की संख्या जितनी कम होती है वह उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने की विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की गति प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। इसमें व्यक्ति को श्वास के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बल्कि अभ्यास के माध्यम से नाभि से भरकर सांस लेने को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है। इसके बाद गुरुजी थोड़ी देर के लिए रुके, एक लंबी सांस ली और फिर कहना शुरू किया। योगी प्रक्रिया में एक शब्द होता है नाद या अनहद नाद। यह एक ब्रह्मनाद ध्वनि है। यह ध्वनि किसी साधारण मनुष्य को सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि यह ध्वनि नहीं है जो किसी टकराव से पैदा होती है। ध्वनि का सीधा सा विज्ञान है। जहां टकराव या घर्षण होगा वही कंपन या वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, और जहां कंपन होगा वही ध्वनि उत्पन्न होगी। और टकराव से पैदा हुई इस ध्वनि को हमारी इंद्रिय यानी हमारे कान सुन सकते हैं, परंतु हमारे शरीर के भीतर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी निवास करती हैं, जो अक्सर निष्क्रिय और शांत रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम इनको सक्रिय कर लेते हैं तो वह नाद की ध्वनि को सुन सकती है। नाद एक ऐसी ब्रह्मांड ध्वनि है जो किसी घर्षण या टकराव से पैदा नहीं होती। यह ध्वनि बाहर भी है और हमारी भीतर भी। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक अवस्था के स्तर तक नहीं पहुंचा, उसके लिए यह ध्वनि केवल एक कल्पना मात्रा हो सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो सही अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव वह अभ्यास क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें रोज कुछ समय एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना है। देखो कि तुम्हारी सांसें नाक से आ रही हैं या पेट से। अगर सांस नाक से आ रही है तो सांस को पेट से लेने का प्रयास करो। यानी जब तुम सांस अंदर लो तो पेट फूला होना चाहिए, और जब सांस छोड़ो तो पेट अंदर की ओर पिचका होना चाहिए। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी सांस का केंद्र तुम्हारी नाभि से होता हुआ उसके नीचे चला जाएगा। यानी अब तुम्हारी सांसें तुम्हारे नाभि के नीचे से आ रही होंगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सांसें प्राकृतिक रूप से बिना ध्यान किए, बिना तुम्हारे प्रयास से नाभि के नीचे से चलने लगेगी, उसी पल से तुम नाद की ध्वनि को सुनने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन याद रहे, इस स्थिति को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, चिंता, डर, तनाव, वो अपनी आदत के कारण जब हम हल्की और छोटी सांसें लेते हैं तो हवा केवल हमारे ऊपरी फेफड़े तक ही पहुंचकर सीमित रह जाती है, जिससे हमारे शरीर तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। शरीर का माध्यम अम्लीय हो जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारी नजर कमजोर पड़ने लगती है, हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं भी कमजोर पड़ने लगती हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारी की ओर जाने लगता है। लेकिन जब हम गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे फेफड़े के निचले हिस्से पर भी ज्यादा हवा पहुंचती है, और न केवल हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि हमारे निचले फेफड़े में जमा गंदगी भी बाहर निकलने लगती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी गंदगी जमा हो जाती है जिसे मलमूत्र के माध्यम से नहीं, सिर्फ हवा के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही गहरी सांस लेने से हमारा डर, चिंता, मानसिक तनाव भी कम हो जाता है और हम खुश रहने लगते हैं। गहरी सांस लेने के इतने सारे मानसिक और शारीरिक फायदे हैं कि अगर उन पर बोलना शुरू करते हैं तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी।